तो बच्चों एक बार फिर से रार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बच्चों मैं आज एक आपको कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए। कहानी एक बच्चे की कहानी है और बड़ा थोड़ा गरीब होता है वो। तो क्या हुआ कि एक बार उसके मित्र के यहाँ शादी है, वो बच्चा पढ़ता था, उसका मित्र के यहाँ शादी होती है और वो अपने घर में रहता है। अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे मित्र के यहाँ जाना है और उसकी शादी अटेंड करनी है और उसके पास कपड़े नहीं होते तो अपने माँ बाप से कहता है कि बच्चे मम्मी मुझे पिताजी जो है कपड़े दिला दो, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, और कपड़े दिला देता है। और एक चीज़ और आती है कि उसके पास जूते भी नहीं थे, तो उसने कहा कि मैं किसी दोस्त से जूते ले लूँगा और उसने अपने मम्मी पापा से नहीं बताया। लेकिन अब कल ही उसको जो है शादी में जाना था और आज उसके जूते नहीं थे। और जब जूते नहीं थे तो बड़ा टेंशन में हो गया कि बताओ मैं बिना जूतों की शादी में कैसे जाऊँगा, चप्पल अच्छा नहीं लगेगा पहनने में। तो और साथ ही साथ एक चीज़ और आती है कि मतलब मैं क्या करूँ, मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो बच्चों पता है, और वो वैसा दिन था कि घनघोर बादल थे, बिल्कुल काली घटा छाई थी, पानी बरस रहा था, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रखा था। गाँव का लड़का था और साथ में वो परेशान बहुत ज़्यादा था। अब चूँकि उसकी जूतों की व्यवस्था हो नहीं पाई थी, अब माँ बाप से भी नहीं कह सकता था और ना ही उसके माँ बाप के पास इतना पैसा था कि उसे तुरंत जूते भी लिवा सकते थे। तो फिर क्या हुआ बच्चों कि वो बड़ा गुस्सा आया, तिलमिलाया कि भगवान मुझे तुमने कैसे घर में जन्म दे दिया कि जहाँ ना तो पैसा है, ना रुपया है, ना तो मैं अपने शौक शान पूरी कर सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा उसे बहुत ज़्यादा टेंशन। तो वो मंदिर जाता है, मंदिर सोचने का था, मंदिर जाने के लिए प्रयास करता। तो बढ़िया अपना उठाता है अपना जो भी कपड़े थे और बहुत गुस्से में चल देता है और पैर अपने जो है नाली में कहीं कीचड़ में भिड़ाते हुए अपना जो है गांव की गलियों से गुजरता हुआ मंदिर, एक उसके गांव किनारे था, सबके गांव किनारे होता है मंदिर एक, तो गांव किनारे एक मंदिर था और उस मंदिर में सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है और पैर उसके ख़राब थे और बिल्कुल से सना हुआ था, बिल्कुल गंदा था, वो सीढ़ियों में चढ़ता जा रहा था। जब वो सीढ़ियों में चढ़ ही रहा था बच्चों, तो उसने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा कि एक व्यक्ति है सीढ़ियों पर बैठा है और सीढ़ियों पर बैठा है लेकिन उसके पैर ही नहीं है। तो जैसे वो मंदिर की सीढ़ी पर चल रहा था, देखा उसने कि उसके पैर ही नहीं है, तो वैसे ही वापस रिटर्न होकर आता है और अपने घर में चला आता है, लौट जाता है वो। तो आपको ये समझ में आया होगा, कहानी की तर्क समझ में आया होगा। बच्चे ने सोचा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास जूते नहीं हैं। और बच्चों वो बेचारा मंदिर की सीढ़ियों में न जाने कब से बैठा है, उसके तो पैर ही नहीं है। तो कहने का आशा मेरे ये है बच्चों, इस कहानी का मेरा मोटिव ये है, ये क्या प्रेरणा देती है हमारे लिए, ये देती है कि जितना आपके पास में है ना वो पर्याप्त है। यानी ईश्वर ने जितना भी आपको दिया है ना वो बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। आप मेहनत करिए, मेहनत करके चीज़ों को व्यवस्थित करिए और अपने जीवन में उन्हें लाइए। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ईश्वर दे दे, कभी कभी हमें खुद लड़ना होता है अपनी ज़िंदगी से, खुद संघर्ष करना होता है अपनी ज़िंदगी से। समझ में आ रही बात? तो ये कहानी का ये अर्थ था। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास जूते हों, किसी के पास तो पैर ही नहीं है, तो वो बेचारा क्या करे। तो ये मत सोचिए कभी। इसलिए भगवान ने जितना आपको दिया ना वो पर्याप्त दिया है, बस आप निरंतर अपने कार्य में मेहनत करते रहिए और यकीनन आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।